नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एससीओ, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपसे एक स्टेटमेंट दे रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि द वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ द एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इन लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट पॉइंट आउट द रोल ऑफ इंडिया इन मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे एक तरह से व्यंग जैसा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो संघर्ष का विषाणु है वो हमारी संघाई जो सहयोग संगठन है उसके कामकाज को प्रभावित कर रहा है। और इस कथन के आलोक में भारत की क्या भूमिका रहेगी यहाँ पे कि जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं फंक्शनिंग में उसको दूर करे या मिटिगेट करे, कम करे, उसमें भारत की क्या भूमिका रहेगी। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में तो आप एससीओ के बारे में बताएंगे, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे, और इंडिया इसमें कब आया, एससीओ ऑर्गेनाइजेशन में कब आया, ये भी आप इंट्रोडक्शन पार्ट में बताएंगे। इसके बाद आप बताएंगे कि एससीओ जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या क्या हमारे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उसकी वजह से हमारी जो फंक्शनिंग है उसका ठीक ठाक नहीं हो रहा है। फिर आप बताओगे कि इंडिया का रोल क्या रहेगा उस प्रॉब्लम को मिटिगेट करने में। इस तरह से आप क्वेश्चन को यहाँ पे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पार्ट में बताएंगे संघाई सहयोग जो संगठन है, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 9 देशों का समूह है। 9 देशों का समूह है जो कि यह समूह राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग के लिए बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 2001 में बनाई गई थी। और 9 देशों का नाम यहाँ पे है रूस, चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान 2017 में ज्वाइन किए थे संघाई सहयोग संगठन को, और ये जो अस्ताना का समिट हुआ था एससीओ का वहाँ पे ज्वाइन किए थे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों ही देश हों तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट तो बनता ही है ना। ठीक है, कन्फ्लिक्ट तो रहेगा ही, इसकी वजह से हमारी फंक्शनिंग में भी प्रॉब्लम रहेंगे। तो इसी को आपको यहाँ पे बताना है कि फंक्शनिंग में कैसे प्रॉब्लम हमारे हैं, कन्फ्लिक्ट कैसे हो रहे हैं एससीओ में, एससीओ के कामकाज में। देखो सबसे पहले तो बॉर्डर डिस्प्यूट, जो मेंबर कंट्रीज हैं उसके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है। जैसे जम्मू कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है। इसके अलावा अक्षाई चीन डोकलाम या अन्य जो हमारी बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया चाइना के बीच में, वो भी हमारा कन्फ्लिक्ट यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना और इंडिया के साथ, जो कि हमारे एससीओ में भी उसका रिफ्लेक्ट देखने को मिलता है यदि इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट होते हैं तो। इसके अलावा किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में भी बॉर्डर डिस्प्यूट है। ये सारी बॉर्डर डिस्प्यूट हमारे एससीओ में कन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं। ठीक है, वहाँ पे विश्वास की कमी लाती है जब हमारी बॉर्डर डिस्प्यूट होते हैं दो कंट्री के बीच में। इसके अलावा देखोगे तो इंडिया और चाइना के बीच में पावर का प्रतिद्वंदी देखने को मिल रहा है। ठीक है, एशिया पे जो आधिपत्य है, पावर स्ट्रगल है, वो हमारा भारत और चीन के बीच में देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखते हो चाइना ने जो चीन बेल्ट और रोड इनिशिएटिव बीआरआई जो लिया हुआ इनिशिएटिव, उसमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। इसके अलावा बीआरआई जो सीपेक है पाकिस्तान से जो गुजर रहा है उसके लिए भी इंडिया में कंसर्न है। तो ये सारी चीज़ें कन्फ्लिक्ट देखने मिल रही है इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, तो दूसरा रीजन हमारा पावर स्ट्रगल है। तीसरा रीजन है कि जो हमारी रीजन है वहाँ पे अस्थिरता है, यानी कि एससीओ वाली जो भी मेंबर्स कंट्री हैं वहाँ पे आ, स्थिरता देखने में मिल रही है। पाकिस्तान में तालिबान का शासन है। इसके अलावा सेंट्रल एशिया में आप देखोगे तो सेंट्रल एशिया में भी संघर्ष देखने को मिल रहा है किसके रिगार्डिंग, वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, चाहे मिनरल रिसोर्स हो, चाहे एनर्जी रिसोर्सेज हो, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स हो, उसके बीच में संघर्ष देखने को वहाँ पे मिलता है। तो रीजन की जो रीजनल हमारी इनस्टेबिलिटी है और पावर का स्ट्रगल है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये हमारा मेन रीजन है यहाँ पे एससीओ जो हमारा अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर रही है। लेकिन अब बताओ इंडिया के क्या यहाँ पे रोल हो सकता है कि इन सारे कन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज कर सके, ठीक है, मिटिगेट कर सके।
तो इंडिया का मेजर यहाँ पे फोकस है कि आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग करे, लोगों के बीच में विश्वास लाए, ठीक है। हमारे पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है वो हमारे बढ़ाया जाए, दो देशों के बीच में हमारे विश्वास को बढ़ाया जाए, तब हमारे बाद में काम हमारी बन सकती है। यानी कि एससीओ संगठन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो विश्वास के लिए इंडिया ने अभी जो एससीओ का समिट इंडिया में हुआ था, वहाँ पे इंडिया ने एक एक्रोनिम्स दिया था, ठीक है, हेल्थ नाम का, ठीक है। हेल्थ का मतलब है, एच का मतलब है यहाँ पे कि जो एससीओ के मेंबर्स हैं उसके बीच में हेल्थ केयर कोऑपरेशन हमारा बढ़ाया जाए, एच का मतलब है। फिर इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन है वो भी हमारे बढ़ाया जाए, अल्टरनेटिव एनर्जी है उस पर ध्यान दिया जाए, लिटरेचर और कल्चरल जो एक्सचेंज है उस पर ध्यान दिया जाए। टी का मतलब यहाँ पे टेररिज्म, जो हमारी फ्री सोसाइटी होनी चाहिए, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है उसको शेयर किया जाए टेररिज्म को मिनिमाइज करने के लिए। और एच का मतलब है ह्यूमैनिटेरियन जो कोऑपरेशन है, ठीक है। कहीं पे यदि डिजास्टर आते हैं या किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो वो हमारे ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन होनी चाहिए। तो हेल्थ का यहाँ पे एक्रोनिम्स दिया इंडिया ने जब एससीओ समिट इंडिया में हुआ था। तो इसकी वजह से लोगों के विश्वास, दो देशों के बीच में विश्वास को हम बढ़ा सकते हैं, जो कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करेगा। ये हमारा इंडिया का मेजर रोल है यहाँ पे, तो आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमेटिक हमारी एंगेजमेंट को इंडिया प्रमोट करता है, ठीक है। कोई भी हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको डिप्लोमेटिक ढंग से सॉल्व किया जाए, इसके लिए इंडिया प्रमोट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हो ट्रैक टू जो हमारी डिप्लोमेसी है इंडिया और चाइना के बीच में, इन्होंने कई सारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको, कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करने में हेल्प किया, ठीक है। तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी से इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूटेड हैं थोड़ा सा मिनिमाइज हुए हैं। इसके अलावा इंडिया प्रमोट करता है कि जो टेररिज्म है उस पे उसको मिनिमाइज किया जाए। यदि टेररिज्म के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इंटेलिजेंस जो भी इंफॉर्मेशन है तो उसको आप शेयर कीजिए दूसरे कंट्री से, जिससे कि टेररिज्म की जो आतंकवादी हमले हैं वो उसको मिनिमाइज किया जा सके। इन सारी चीज़ों से हम कन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं और दो देशों के बीच में विश्वास को बढ़ा सकते हैं। तो सारांश में आप बोल सकते हो कि एससीओ जो है उसके बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्ट हैं, क्योंकि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं मेंबर्स कंट्रीज के बीच में वो हमारा अनसुलझे हैं, अनसॉल्व्ड हैं। लेकिन इंडिया का रोल यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन यदि हम ज़्यादा करते हैं, कल्चरल एक्सचेंज करते हैं, टेररिज्म को मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। और जो हमारी कॉमन जो हमारी जो बिलीफ है उसको प्रमोट करते हैं, उसके लेके आगे बढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है जो एससीओ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको कर सकते हैं। ये रहेगा इंडिया का। तो मेरा दोस्तों इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए कि संघर्ष का विषाणु जो एससीओ के कामकाज को प्रभावित कर रहा है, उपरोक्त कथन के आलोक में समस्याओं को कम करने में भारत की भूमिका। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।